दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट तक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान और दिल्ली के सबसे बड़े डॉन नीरज बवाना और राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और जानेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर का जो दाऊद इब्राहिम है वो इस समय नीरज बवाना है, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान में सबसे एक्टिव गैंग जो है वो है लॉरेंस बिश्नोई की, जिसे लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिला हुआ है। और लॉरेंस का ख्वाब वहाँ गैंगस्टर आनंदपाल से कम नहीं है। तो लॉरेंस के पास इस समय जनता का काफी सपोर्ट है। इसके पास करीब 7 करोड़ की पुश्तैनी जमीन जायदाद है, लेकिन शान और शौकत में रहना बिश्नोई को जुर्म की दुनिया में खींच लाया है। और वहीं लॉरेंस के पास महंगी पिस्तौल और बहुत से अधिक बंदूकों का जखीरा है। और राजस्थान के लोगों का मानना है कि लॉरेंस गैंगस्टर आनंदपाल के जितना ही खतरनाक है। अब जिस समय आनंदपाल पेशी पर जाते समय पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था, ठीक उसी तरह लॉरेंस भी पंजाब पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। और दोस्तों, आप लॉरेंस बिश्नोई के खौफ का अंदाजा तो इस बात से भी लगा सकते हैं कि उसने हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी। और वहीं अगर लोगों की माने तो इसको अंजाम देने में वो सफल भी हो जाता, लेकिन एंड मौके पर पुलिस ने बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश संपत नेहरा को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। बात करें अगर नीरज बवाना की, तो नीरज को तो कम उम्र में ही अफीम की लत लग गई थी और इसी की जरूरत को पूरा करने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। इससे पहले वह अपनी डकैती भिवानी हरियाणा में करता था और उस दौरान नीरज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तिहाड़ जेल में डाल दिया। और देखा जाए तो तिहाड़ में जाना नीरज के लिए काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि तिहाड़ जेल में नीरज की मुलाकात फसलो हेमंत से हुई, जो कुछ दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रहमान दाऊद के दिल्ली और अन्य राज्यों में काम करता था और नीरज के रहमान से काफी अच्छी दोस्ती होने के बाद उसने नीरज को जबरन वसूली के रैकेट के बारे में बताया और उसने नीरज को दाऊद के काम करने के कई तरीके बताए और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जेल से छूटने के बाद नीरज रहमान द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगा और जबरन वसूली का धंधा उसने शुरू कर दिया। अगर कोई बिजनेसमैन उसे पैसे देने से मना करता तो बवाना उसे मारने में जरा भी पीछे नहीं हटता था। और अब हम बात करेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है। तो इस चीज को लेकर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, जैसे कि गैंग किसकी ज्यादा खतरनाक है। अब देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग काफी बड़ी है, जिसमें संपत नेहरा जैसे कुख्यात गैंगस्टर भी शामिल है। और बिश्नोई गैंग का नेटवर्क राजस्थान से लेकर हरियाणा पंजाब तक फैला हुआ है। तो वहीं नीरज बवाना को देखें तो बवाना की गैंग लॉरेंस की गैंग से काफी हद तक बड़ी है, और जिसमें नवीन बाली, राहुल काला, सुनील बांड जैसे गैंगस्टर भी शामिल है। और बवाना गैंग का नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, कोलकाता तक फैला हुआ है। और बात करें अगर दूसरे पॉइंट की, तो इनाम किस पर ज्यादा है। तो अब नीरज बवाना 2015 में गिरफ्तार हुआ था। उस टाइम नीरज बवाना पर 7 लाख का इनाम रखा गया था, और वहीं जब लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हुआ तो उस पर 20 लाख का इनाम रखा गया था। तो अब आगे बात करेंगे कि आखिर इन दोनों में से किसके ऊपर ज्यादा केस लगे हुए हैं। तो लॉरेंस पर 50 से भी अधिक मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसमें हत्या की कोशिश करना और रंगदारी, फायरिंग जैसे मामले शामिल है। और वहीं नीरज बवाना पर 100 से भी ज्यादा मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, जबरन उगाही और मुकुका जैसी धाराएं और मामले शामिल है। तो दोस्तों, इस बेसिस पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों लगभग एक जितना ही खतरनाक है। वहीं कुछ हद तक नीरज बवाना लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा गैंगस्टर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।